इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। कि सिद्धालय का घर भी अच्छा है, सिद्ध स्वरूप का वर भी अच्छा है। अब दीक्षा के लिए हाथ पीले कर ही लो। दीक्षा के मंडप में बैठो। बोलो महाराज जी, जहां प्रवचन सुनने वालों की लाले पड़े हैं, यहां दीक्षा लेने वाला कहां से मिलेगा? लेकिन जरूर मिलेगा। प्रवचन के सुनने वाले भी आएंगे और कोई भाग्यवान जीव दीक्षा के भाव भी बनाएंगे। देर नहीं लगती है, कब किसका भाग्य जाग जाए और कब किसके जीवन में तत्व ज्ञान समा जाए। यत्ति निश्चय गदो समो सबत्थ सुंदरो लोके, बंद कहा यत्ति तेण विसंवाद। नहीं होती, विसंवाद का मूल कारण है। आप इस गाथा पर थोड़ा विचार करें। जितने सारे मोटिवेशनल गुरु या शांति के लिए स्पीच देने वाले साधु संत, आजकल के मॉडर्न गुरु, उन सबों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। आपकी अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं है। आपकी विसंवाद का कारण, आपकी विसंवाद का, आपका विकल्प का कारण कोई दूसरा नहीं है। कौन है? एकत्व निश्चयगत निज आत्मा है। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुम निज स्वभाव को भूले और दूसरे में झूले, इसलिए तुम हो गए लंगड़े लूले। निज स्वभाव किसको भूले? अपने शांत स्वभाव को तो भूल गए। अब दूसरे के चक्कर में झूल रहे हैं, कैसे होगा, क्या करना, कैसे मिलेगा, कैसे न मिलेगा, और इस विकल्प में दूसरे के चक्कर में झूले और इस चक्कर में खुद ही हो गए लंगड़े लूले हो गए। पता ही नहीं पड़ रहा है। आत्मार्थी हो, इस तरह थोड़ी दृष्टि करना। किसकी? कि आप अगर बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाए ना, तो वो पागलपन मत करना, क्योंकि आप में से कोई करता भी नहीं होगा, लेकिन आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है। और वीकली हैं, वो आजकल एक सिस्टम आ गया ना कि सप्ताह में एक बार बैठेंगे दोस्तों के साथ, और तब तो जरूरी है वीकली ड्रिंकिंग। सप्ताह के अंत में एक बार सब मंडली जमा होगी और ड्रिंकिंग कौन कौन करता है? आप कहो कैसी बात करते हैं महाराज जी, आप गजब करते हैं आप तो। आप हम लोगों को क्या ऐसे ही जानवर समझते हो? अरे भाई, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम इतने गिरेहुर थोड़ी हैं कि जो आप ऐसे पूछने लग जाओ। अच्छा, कोई ड्रिंकिंग नहीं करता? कोई नहीं करता? कोई नहीं करता है। ये बताओ कि कौन नहीं करता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। माना कि आप ये वाली ड्रिंकिंग नहीं करते होंगे, लेकिन मोह की ड्रिंकिंग तो सबने कर रखी है। और दूसरा, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। आप लोग पानी नहीं पीते? पानी तो पीते हैं, लेकिन समस्या है कि ड्रिंकिंग सब आजकल पानी पीने के लिए रहा ही नहीं। आजकल तो ड्रिंकिंग का बोलो का मतलब क्या हुआ? इतना बढ़िया शब्द की कैसी दुर्दशा हो गई, देखिए आप। लव शब्द आता है। लव मतलब क्या होता है? प्यार है। महावीर स्वामी कहेंगे लवाल सरवाल, सबका प्यार, सबके लिए प्यार, सबकी सेवा। लेकिन ये शब्द इतना बदनाम हो गया
आई का मतलब मैं, यू का मतलब स्वार्थी जिंदगी इतनी सी रह गई, आई एंड यू, फिर बीच में एक तीसरा कोई क्यों। तीसरे में देवशास्त्र गुरु भी नहीं चाहिए, बस मस्ती। लेकिन मस्ती इतनी सस्ती भी नहीं है। इतनी सस्ती भी नहीं है। उसी में कितने समय तक तुम डूबे रहोगे। हम अगर अपने देश की संस्कृति और धर्म के हिसाब से चलेंगे तो ही सचमुच संतुलित और सुखी जीवन होगा। अगर किसी को वही 72 हूरें, ठीक है, बोले कि अगर तुमने किसी काफिर का कत्ल भी कर दिया तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, अनैतिक काम भी कर दिया तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। और ये लोगों को देखो कि ऐसे लोभ में पड़ जाते, आओ ये कहे कि मुझे वहां छोड़ो, यहीं 72 हूरें दिलाओ पहले। हूरें समझ में आ रहा आपको? हूर का मतलब क्या होता है? अब लोग हूर नहीं समझते, ये रेफरेंस देना पड़ेगा। हूर का मतलब होता है अप्सरा, सुंदरी। और किसी व्यक्ति को यहीं 72 हूरें दिला दी जाएं, ये रही 72 हूरें, अब रह तू इनके संग। आप समझ रहे बात को? ये जो सपने वाली बातें होती हैं वो सपने में ही अच्छी लगती हैं, और इस टाइप की बातें जो सुनने ही में अच्छी लगती हैं। 72 औरतों को पालने की जिम्मेदारी आ जाए और 72 उसको अपनी तरफ खींचे ना, बेमौत मर जाएगा, घर छोड़ के 2000 में ही भाग जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना कलह, इतना द्वेष, तो इसकी तरफ नहीं देखा तो उसकी तरफ नहीं देखा तो असल में हूरें छोड़ दो। अगर कोई इस तरह का लालच देता है तो सबसे पहले तो उसको यहीं दिलाओ। वो कहेगा ना मुझे अब यहाँ चाहिए और वो ना वहाँ चाहिए। यहाँ 72 छोड़ो, 2-4 ही, अगर जो ये अनैतिक लोग होते हैं ना कि अपने घर के अलावा और इधर उधर मुंह मारने वाले लोग, इनका हाल देखिए, कभी चैन नहीं रहता है। एक तो पोल खुलने का हमेशा डर रहता है, अपना मोबाइल किसी को नहीं दे पाएंगे, फ्रैंकली किसी से बात नहीं कर पाएंगे, फ्रैंकली किसी से मिल नहीं पाएंगे। घर में भी रहेंगे तो ऐसा भय रहेगा कि कोई आए नहीं जाए, कि कोई फोन नहीं आ जाए, फोन कोई दूसरा ना उठा ले। काहे को तुम जबरदस्ती समस्याओं को निमंत्रण देते हो? इसी के हिसाब से चल रही है बात। विसंवादनी होती, दूसरे की बात जहां शामिल होगी, दूसरे की कथा जहां शामिल होगी, वहीं से विसंवाद चालू हो जाएगा, वहीं से समस्याएं चालू हो जाएंगी। हम सभी जिनमानीस के सूत्र को समझें कि सौभाग्य से अगर आपको मुनिराजों वाला मार्ग मिल गया है तो उस रास्ते जाओ, पूर्ण आनंद और शांति का मार्ग। वो नहीं मिल पाया है और आपके माँ बाप ने आपको एक अच्छा परिवार बना के दिया है, उस परिवार तक व्यवस्थित सद आवश्यक कर्तव्य पालन करते हुए आनंद से रहो। फिर तीसरी जगह इधर उधर ज्यादा मुंह मत मारो। आजकल तो बोले चलता है, आजकल तो एक स्टेटस बन गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन इससे जो उलझने पैदा होंगी, इससे जो क्लेश पैदा होंगे, उसका उपचार है? कोई दुनिया वाला कोई बता रहा है उसका उपचार? जो अशांति पैदा होगी उसका कोई उपचार है? कोई नहीं उपचार। उपचार कुछ नहीं है, सिर्फ उलझो और मरो। तो आप जिनमाने की सीख को ध्यान में ले लें। यत निश्चय गदो समो सबद्ध सुंदरो लोगो। ऐसे एकत्व निश्चय गत पूर्ण ध्यान में बैठे हुए मुनिराज वाली दशा, अरहंत सिद्धों वाली दशा परम वंदनीय है। मुनिराज वाली दशा परम स्मरणीय है, स्वीकारने योग्य है। वो भी नहीं जम रहा है
तो जो छोटा सा सुंदर सा परिवार आपका बना है, उसका सम्मान, उसका वात्सल्य और ठीक से उसका निर्वाह करते हुए ब्रह्मचर्य अणुव्रत, महाव्रत नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, सत्य अहिंसा आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अणुव्रत तो आ ही सकते हैं। अणुव्रतों के रास्ते चल करके ऐसा कुछ कदम ना उठाएं कि जीवन में विसंवाद पैदा हो जाए। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी और छोरे छोरी पति पत्नी में दोनों में अनबन हो गई, किसी बात को लेकर उतार चढ़ाव हो गया, आज दोनों एक दूसरे पर केस ठोक करके पिले पड़े। हम इसको मजा चखाएंगे, हम उसको, क्या मतलब है? ये तो पक्का है कि तुम दोनों भी कोई ब्रह्मचारी रहने वाले नहीं हो, कहीं तीसरी जगह बाद में मुंह मारोगे। इससे अच्छा है कि शांति से बैठ के कोई बड़े बुजुर्गों के बीच में लेकर के इस समस्या को हल करो और साथ में रहो। या फिर जो एकत्व विभक्त ऐसा सुंदर मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की हिम्मत है तो बिना केस किए सब कुछ छोड़ो, ब्रह्मचर्य का रास्ता लो, तपस्या के रास्ते बढ़ो। इससे मंगल होगा, कल्याण होगा, तो मैं भी शांति रहेगी, औरों को भी शांति होगी। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सच्चे अर्थों में साक्षर हमें बनाता है, साक्षर हमें बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है, तनाव जो मिटाता है वो ग्रंथ समयसार कहलाता है। सच्चे अक्षर, सच्चे अर्थों में जो साक्षर बनाता है, साक्षर तो अनाड़ी लोग भी होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वो साक्षर नहीं होते। साक्षर पशु भी होते हैं, उनकी वाणी से भी कोई अक्षरों जैसा आकार निकलता है, लेकिन वो सच्चे अर्थों में साक्षर नहीं होते। साक्षर सच में वे होते हैं जो अपने अक्षर स्वभाव को पहचानते हैं, वो साक्षर कहलाते हैं। अपने अक्षर स्वभाव को जो पहचानते हैं वो ही साक्षर कहलाते हैं। आप साक्षर हैं, साक्षर बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है, तनाव मिटाता है, वो ग्रंथराज समयसार कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि समयसार मुनियों का ग्रंथ है। भाई मुनियों का ग्रंथ तो है, क्योंकि उसमें वेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की अद्भुत अनूठी बातें हैं। मुनियों का तो है ही, लेकिन श्रवणों के साथ साथ श्रावक भी यदि उसका आनंद लेना चाहें तो उसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तत्व ज्ञान के साथ साथ, भेद विज्ञान के साथ साथ व्यवहार ज्ञान भी आपको होना चाहिए। उस धरातल के योग व्यवहार चारित्र भी आपका होना चाहिए। अगर श्रावक हैं तो देव शास्त्र गुरु की उपासना के साथ साथ तत्व के निर्णय का पुरुषार्थ करना बिल्कुल ठीक है। बोले महाराज जी समयसार पढ़ते हैं तो साधु बन जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि हम प्रवचन सुनने जाएंगे, समयसार का प्रवचन सुनेंगे तो हम मुनि बन जाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो समयसार का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें से कितने साधु बन गए? इसका मतलब है कि यह महान ग्रंथ सुनकर के सब साधु बन जाएं, कोई जरूरी नहीं है। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी हमने 19 बार समयसार पढ़ा है। कितने बार? 19 बार पढ़ा है। हमने कहा कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं महाराज जी, मैंने तारीखें लिख रखी हैं कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कितने बार स्वाध्याय हुआ, और 19 बार तो पूरा सांगो पांग किया है। बीच बीच में कितने प्रवचन सुने उनकी कोई गिनती नहीं है। हमने कहा कि जो भी लिख रखा हो आपने, लेकिन आपने सच में पढ़ा नहीं है।
तुमने अगर 19 बार पढ़ा है तुम ऐसे के ऐसे हो, मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ा है और मैं ऐसे हो गया। एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं, कोई विरले जीव एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं, बाकी बहुसंख्यक तो ऐसे हैं कि 20-20 बार पढ़ने के बाद भी वो सिर्फ पढ़ते हैं। जैसे तोता को रटा दो ना, राम 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 राम, जो रटा दिया, जो सिखा दिया। जो नाम सिखा दिया आपने, उसके अलावा उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और एक बात, अगर यह महामंगलकारी ग्रंथ हमारे जीवन में इस तरह का मोड़ ले आए कि हमारे आत्मा में श्रवणत्व पैदा हो जाए, तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहाँ हो पाता है ब्रह्मचारी जी, छोड़ने के बाद भी कहाँ छूटता। आप देखिएगा, लोगों के पास कोई काम ना होगा तो भी उनके पास उलझने ढेरों होंगी। क्यों हैं उलझने? अज्ञान की उलझने हैं। जब तुम्हें कोई काम नहीं है, जब तुम्हें संसार संबंधी कोई विकल्प नहीं रहा है, तुम्हें जो कर्तव्य थे वो कर चुके हो, तो अब दुनियादारी का भार क्यों माथे ले रखा है? चैन ही नहीं पड़ता है। सच बोले तो आदमी शांति चाहता जरूर है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता। शांति तो चाहता है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता है। जबकि शांत हो जाओ, शांति स्वयं मिल जाएगी। मन मन मुस्कुराओ, आनंद की खली खिल जाएगी। शांत हो जाओ, शांति जरूर मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन मुस्कुराता है? कौन कौन मुस्कुराता है? सब मुस्कुराते हैं। हमको तो नहीं दिख रहा कि सब मुस्कुराते हैं। थोड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े लोग अभी हमको देख ही रहे हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुस्कुराने के लिए। और अगर आपको मुस्कुराना सीखना है तो किससे सीखो? तीर्थंकर भगवान की शांत मुद्रा से सीखो कि हास्य कसाय शेष न होने के बाद भी चेहरे पर एक सहज सौम्य छवि, मुस्कान तो क्या कहें, लेकिन उन्हें देखने से, शांत स्वरूप को निहारने से जीवन में शांति आती है। इसलिए कहते हैं 24 घंटे में एक बार जिन प्रतिमा को जरूर निहारो। कोई किसी को क्या सुधारेगा? एक दोहा लिखा था, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। बोलो, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनूं, जाऊं भव के पार। तो हम किसी को सुधारने के लिए थोड़ी आए हैं। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस जीव की योग्यता होगी वो सुधरे बिना रहेगा भी नहीं। तपस्वी सम्राट का सानिध्य मिला तो हमारा जीवन सुधर गया। हो सकता है कि हमारा सानिध्य मिले तो भी किसी का ना किसी का जीवन जरूर सुधर जाए, लेकिन हमारा आग्रह नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।